करते हैं, तो वो भर्ती तो नहीं करे हो तो होते हैं जो रेगुलर संगठन क्लास के लिए आते हैं ना। हाँ जी। तो वो भर्ती किए हुए नहीं होते हैं। हाँ जी। तो क्लास के लिए वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो बाबा भी कभी कभी आ जाते हैं क्लास के लिए। हाँ। क्लास करते हैं ना, तो हाँ। हमें क्या करना चाहिए, उन नए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, मतलब भर्ती के बगैर मिलना नहीं है ना बाबा से, तो क्लास में बैठ सकते हैं। उन्हें क्या मालूम? उन्हें कैसे पता चलेगा? उनके संग में जो पुराने रहते हैं वो तो बता देते हैं ना। तो उनको यही कहेंगे कि किसी के बता देने से उनको पता चल गया कि ये बाबा है, उसको अंधश्रद्धा कहेंगे कि श्रद्धा विश्वास कहेंगे? अगर कोई किसी के बताने से समझ जाए कि ये बाबा है, आज बताने से समझ जाए कि ये बाबा है, कल कहेगा भोपा है, तो मान लेगा? तो ज्ञान से समझने की बात है ना। आ जाते हैं तो बैठने दो। और स्वाभिमान और अहंकार में क्या अंतर है? स्वा कहते हैं आत्मा को और अहं कहते हैं देह को। देह का अहंकार। आत्मा की स्थिति में नहीं रहते हैं तो फर्क हो जाएगा है। लेकिन पहचाने है? क्या बोल दिया? सनम मुरली कब तक चलेगा? जब तक निश्चय बुद्धि रहेगा। निश्चय बुद्धि है तो सन्मुख है, अनिश्चय बुद्धि है तो विमुख है। जब तक जीना है तब तक पीना है। जीते हैं या मर गए हैं? क्या कहेंगे? देह अभिमान में जिंदा है या मर चुके हैं? मर चुके। अच्छा, तो सुनने की दरकार नहीं। देवान में मर चुके उनको तो फिर ज्ञान लेने की दरकार ही नहीं है। देवान से मर गए तो देवता हो गए। देवताओं को तो ज्ञान लेने की दरकार है ही नहीं। और कोई जिज्ञासा ने पूछा कि जो संदेशी वतन में जाने वाली दीदी दादियाँ होती है तो वो बाप दादा से एक्यूरेट संदेश लाती है ना, और डेट भी फिक्स लाती है, तो माना ये कैसे संभव होता है उन लोगों के लिए? जैसे स्वप्न में जाना संभव होता है ऐसे साक्षात्कार में जाना संभव हो जाता है। स्वप्न में जाना संभव है कि नहीं? और स्वप्न भी कभी सच्चे होते हैं या नहीं सच्चे होते हैं? वो तो कभी कभी सच्चे होते हैं, ये लेकिन तो जो सात्विक स्टेज में स्वप्न देखे जाते हैं वो सच्चे होते हैं, तो तामसी स्टेज में देखे जाते हैं वो झूठे होते हैं। संदेशियां भी कोई सच्ची होती हैं, कोई झूठी होती हैं। जो सच्ची संदेशियां होती हैं उनके संदेश भी सारे सच्चे होते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, जो तुमने इन साक्षात्कार में दर्शन किया है वो तुम प्रैक्टिकल इन आंखों से भी देखेंगे। यज्ञ के आदि की बात बताई जब सात्विक स्टेज थी। अभी तो तामसी युग की शूटिंग हो रही है। और कोई लोग लास्ट मिनट में भी आते हैं एक पॉइंट सुनने के लिए, कोई जाप करने वाले, कोई मांदेली माताएं तड़प के आती है ना, तो उन लोगों को साइन रजिस्टर नहीं देना है क्या? कम से कम 15 मिनट क्लास करना है तभी देंगे, ऐसा उन लोगों का भाव है। क्लास का टाइम फिक्स होना चाहिए। अरे पहुंच बात और क्लास
दरवाजे पर ही रखा रहे, क्लास में दरवाजे पर ही रजिस्टर रखा रहे, जैसे ही आए पहले साइन करें, उसमें टाइम लिखा हुआ हो, जो भी आता जाए टाइम लिखता जाए, तो गलती कैसे हो जाएगी? तो इस इंस्टीट्यूट की रंगमंच का डायरेक्टर तो शिव निराकार है। निराकार डायरेक्टर होता है? मतलब रचयिता तो तब बनता है जब साकार में ही आते हैं। रचयिता साकार होता है, निराकार होता है? हाँ, साकार में निराकार की बात है। तो बाहर की दुनिया में भी जो फिल्म निकालने वाले डायरेक्टर्स होते हैं ना, हाँ। वो किसी मकसद से फिल्म निकालते हैं। तो ये डायरेक्टर किस मकसद से निकालते हैं? इसी मकसद से कि जो शूटिंग हो वैसा ही प्रैक्टिकल ड्रामा हो, किसी की ये उंगली उठाने का न रह जाए कि यहाँ से आदि हुआ, आदि मध्य अंत इसका होता ही नहीं। जैसा जैसा शूटिंग होती है वैसा वैसा ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा होता जाता है। सुख दुख किसने दिया? दिया किसी ने नहीं। जैसी शूटिंग की वैसा हुआ। जो ड्रामा के राज को नहीं समझते हैं वो फिर कहते हैं भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है, लेकिन ऐसे थोड़ा ही है। जैसा जो पार्टधारी रंगमंच पर पार्ट बजाता है वैसा उसके लिए सुख दुख होता है। और ये भी कहा कि तू अकेले ही बैठ के पूछती रहेगी, सारे ही तो समझेंगे कि इसको रटाए दिया है। प्रश्न रटे हुए हैं और गुरुजी के जवाब रटे हुए हैं। मैं तो मौका ढूंढ रही हूँ, कौन पूछेंगे? हाँ, उसके बाद में पूछूं। किसी माल का सहयोगी मन का जब तक सहयोग ना दे तब तक तुम लोगों का विकार पे विजय नहीं होगा। 5 विकारों में प्रवृत्ति माल का मन का सहयोग दिए तक हाँ। विकारों पे विजय नहीं होगा। हाँ, वो प्रवृत्ति माल का मन का कौन है हमारा? प्रवृत्ति मार्ग का रुद्रमाला में मणका कौन है? रुद्रमाला तो इस्लाम धर्म विधर्मी में चले जाते हैं। रुद्रमाला सारी इस्लाम धर्म की है। सारी नहीं, हाँ, सारी नहीं, हाँ। चंद्रवंशी छोड़ के, सूर्यवंशी चंद्रवंशी छोड़ के सारे ही निवृत्ति मार्ग के हैं, विधर्मी है। विधर्मी है। हाँ, विधर्मी है ना, वो स्वधर्मी नहीं बनेंगे। स्वधर्मी के आपने रुद्रवंश में जो रुद्रमाला के मणके हैं वो स्वधर्मी बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ, स्वधर्मी बनेंगे। बनेंगे ना, तो प्रवृत्ति मार्ग वाले भी बनेंगे। किसमें से निकलेगा? रुद्रमाला मार्ग में। तब तक रुद्रमाला में से ही ढूंढा ढानी कर लो। ढूंढा ढानी तो विधर्मी में चले जाते हैं ना। तब तक इंतजार कौन करे? नहीं, विधर्मी में चले जाते हैं ना। है? बाबा अभी है ना, विजय रुद्रमाला माला बनती है, हाँ, मगर विकारों पे विजय प्राप्त नहीं होती। हाँ, विकारों पे विजय प्राप्त होने के बाद विजय माला में ऐड होगा। विकारों पे विजय प्राप्त होने के बाद विजय माला में ऐड नहीं होगा। विजय माला में जब पता चल जाएगा कि ये मणका हमारे साथ का समान मणका है, समान पुरुषार्थी है, तब विजय प्राप्त होगी। प्रवृत्ति मार्ग का वो विजय माला प्रवृत्ति मार्ग का मन का सहयोग देगा। हाँ जी, नहीं तो रुद्रवंश में वाइब्रेशन से सहयोग मिलेगा। सहयोग मिलेगा, पहला वाइब्रेशन से। हाँ जी, फिर साधारण में। हाँ, ऐसे नहीं समझना कि वहाँ रुद्रमाला के जो मणके हैं और वहाँ विजय माला के जो मणके हैं वो शरीर से कभी साथ साथ मिलेंगे और कभी नहीं मिलेंगे साथ साथ। फिर हम साथ साथ रह के पतित बने ना। वो साथ साथ रह के पतित बने, अभी तो साथ पतित बने, लेकिन अभी जो स्टेज आने वाली है वो वाइब्रेशन से विजय होगी। पूरा मैंने जो बेहद में 5 विकारों पर विजय पाना है। हाँ जी, साधारण में हाथ में नहीं वो है। सारा बुद्धि योग का खेल है। नहीं, जो बेहद में होता है वो हाथ में भी होता ना बाबू। हद में क्या होता है? जो भी लागू होता है हद और बेहद का खेल है। बेहद में क्या होता है? कभी बेहद में कभी पतित होते हैं क्या? हम हद से पतित बने ना। हद से कैसे पतित बने? तुम जिस कर्म से पतित बने, हाँ, उसी कर्म से पावन बनाऊंगा आत्मिक से। नई दृष्टि से भी सृष्टि सुधरती है।
ये तो अलग अलग धर्म की अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं। जो आत्माएं विकारी इंद्रियों से प्रेरित हैं द्वापर युग में आने वाली, वो यही कहेंगी कि हम तो उन्हीं इंद्रियों से पतित बने, उन्हीं इंद्रियों से पावन बनेंगे। लेकिन जो सतयुग के फर्स्ट क्लास देवताएं हैं, पक्के देवताएं, वो कहेंगे हम तो दृष्टि हमारे लिए बहुत काफी है। दृष्टि से सारी सृष्टि सुधर जाती है। वो लोग पतित बने नहीं देवता। कौन? जो देवता है ना 84 वर्ष लेने वाले। सतयुग से त्रेता के अंत तक, द्वापर कलयुग में पतित नहीं बनते हैं उतने, जितने पतित बनते हैं आकर के आखिरी जन्म में। अष्टदेव जो है वो आखिरी जन्म में जाके पतित बनते हैं, और जो दूसरे धर्म के हैं वो द्वापर के आदि से ही पतित बनना शुरू हो जाते हैं। अभी बाबा मुरली ने कहा है ज्ञान टीका होने से रुद्रमाला मंत्र शादी को ढूंढ पड़ते हैं। हाँ, तो ये तीखा ज्ञान है, ये बुद्धू बने का ज्ञान है। भाई भाई में हम बैठ करके भाई भाई में अपना सहयोगी ढूंढते हैं। मुसलमान इस्लाम धर्म में चले जाते हैं, वो इस्लाम धर्म में भाई बहनों में शादी होती है। यहाँ भी जो इस्लाम धर्म के होंगे छिलका चढ़े हुए, वो भाई बहनों में ही रुद्रमाला में ही अपने संगी साथी ढूंढना लग पड़ते होंगे। और बाबा कहा है, बाबा कहीं नहीं ऐसा कहा है। दोनों चाहे तो राजयोग की विधि से पवित्र बन सकते हैं। क्या दोनों चाहे तो? कौन दोनों? वही पूछ बता रहे दोनों। जब मालूम ही नहीं है तो फिर वो फैसला नहीं लेना चाहिए ना। दोनों चाहे तो दोनों चाहे तो वो अपनी बेटी भी हो सकती है लौकिक शरीर की। ऐसा नहीं। क्यों नहीं ऐसा? अरे क्यों नहीं हो सकता? आप टीचर है ना? आप टीचर है, वो क्यों नहीं हो सकता? अगर कंफ्यूज नहीं कर रहे, सही बोल रहे हैं, सही ये बोल रहे हैं कि जो बुद्धू होते हैं वही बुद्धू बने के कर्म कर बैठते हैं, इसलिए वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बुद्धू को बुद्धिमान बनाने के लिए शिव बाबा आया। इसीलिए तो बताया कि रुद्रमाला में आपस में सब भाई भाई है। यहाँ युगल मणका ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ जो युगल मणका ढूंढते हैं वो बहुत बड़ा बुद्धू बना कर रहे हैं। पवित्र मन का सहयोग दिए तो तुम विकारों पे विजय पाएंगे। हाँ, तो विकारों का रुद्रमाला के भाई भाई मण के सहयोग देंगे क्या? नहीं, जरूरत नहीं, हम विधर्मी में जाते नहीं। देखो, जो स्वधर्मी होंगे वो अपने संगी साथी की चिंता ही नहीं करेंगे। जैसे भारत देश में जो भारतीय बच्चे होते हैं, भारतीय माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए खुद प्रबंध करते हैं। ऐसे ये भारत का जो सनातन धर्म स्थापन करने वाला बाप है, वो हमारे 21 जन्म का जो जोड़ा है वो खुद आकर के तैयार करता है। उसको हमें बुद्धि चलाने की दरकार नहीं है। लेकिन जो विधर्मी मणके होते हैं उनकी बुद्धि में वही चलेगा। मेरा सधर्मी, मेरा संगी साथी कौन? बुद्धिमान के बच्चे ना बाबा, इसलिए तो बुद्धि चलेगी। अरे इसी बात में बुद्धि चलेगी और जन कल्याण की कोई काम नहीं रहेगा। हमको कंफ्यूज है, हमारा कंफ्यूज उड़ा देना। तो उड़ा दिया ना, वो बात क्लियर हो गई ना। नहीं तो प्रवृत्ति मन का मन क्या? वो प्रवृत्ति देखो, भारतीय परंपरा में एक वंश का, जिस वंश का ब्राह्मण होता है उस वंश से नीचे वंश में कन्या ढूंढी जाती है। जो ब्राह्मण होता है, जिस कुरी का ब्राह्मण होता है, उससे नीची कुरी की कन्या ढूंढी जाती है। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी? ये परंपरा यहाँ से पड़ी। जो सूर्यवंशी मणके हैं उनके लिए संगी साथी चंद्रवंश में से ढूंढा जाता है, उसी वंश में नहीं। एक बाप के जो बच्चे हैं वो आपस में भाई भाई हैं। रुद्रमाला के मणके हैं तो वो सारे एक वंश के हैं, लेकिन दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, और जब तक धर्मराज के डंडे पड़े नहीं वो उतरने वाला नहीं है। उतरने के बाद सीधा होगा ना? हाँ, बिल्कुल सीधा होगा ना। हाँ, कौन से? वो चंद्रमा के बच्चे हैं कि बाप के ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं? और बाबा इसलिए आत्मिक स्टेज में प्यूरिफाई होना। जो भी कर्म करो आत्मिक स्टेज में करो।
करते हुए नहीं करना, देखते हुए नहीं देखना, सुनते मुंह हुए से कहना बहुत आसान है, फिटनेस का स्टेज में मुंह से कहना बहुत आसान है, करना लेकिन प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाना और वो कर्म सब माने। नहीं, तो शिव बाबा आया ना हमसे कराने के लिए, चलाने के लिए तो कराएंगे हमको। ये ड्रामा जो है हाँ, वो जू मिसल चलता है, हाँ, दूर मिलान से। ये चुटकी मारने से नहीं चलता है, ठीक है, हथेली पे आम नहीं जमाया जाता है। ठीक है बाबा। इसलिए इसका टाइम दिया हुआ है, रुद्रमाला तैयार होने का भी टाइम दिया हुआ है और विजयमाला भी बाद में तैयार होने का टाइम दिया हुआ है नंबर बार। उसमें बहुत जल्दी करने की बात नहीं है कि आज ही क्यों नहीं हो जाता। नहीं, आज की बात नहीं, टाइम लेने दो। करावाना हाथ तो आप बैठे हैं बाबा, हाँ कोई जी, मायका लाने कराना। हाँ जी, अच्छा। और चलो बाहर तो आया कम से कम। और आपने बोलने में कहा है कि प्रजापिता का भी कलयुगी शूटिंग होता है, हाँ क्यों नहीं होगा, वो कलयुग में आता नहीं है। पर वो किस तरह का होगा? कलयुगी शूटिंग माना क्या है? वो कलयुग में नहीं आता है। पर प्रजापिता का कलयुगी शूटिंग माना क्या है? प्रजापिता नीचे नहीं गिरता है। वो गिरना माना क्या है? किस तरह का? प्रजापिता जब नीचे गिरता है तभी तो राम सो रावण बनता है। राम अगर रावण नहीं बनेगा तो रावण को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? रावण के तो 10 सिर हैं, तो जो भी उनमें मुख्य सिर है देह अभिमान का, उस देह अभिमान को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? वो तो सबका बाप है ना, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। अच्छे से अच्छे का भी बाप है और बुरे से बुरे का भी बाप है। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, डंडे लगाने। ये बोलने से ही साबित हो जाता है। सबका शूटिंग एक ही समय अंत होता है? हैं? सबका शूटिंग एक ही समय अंत होता है? सबका शूटिंग एक समय कैसे हो जाएगा? कलयुग का हैं? कलयुग का शूटिंग आध्यात्म हाँ, से एक ही समय समाप्त हो जाता है। एक ही समय कैसे समाप्त हो जाएगा? जो अंत में आने वाली आत्मा है उनकी 4 अवस्थाएं पसार होती है थोड़े टाइम में, और जो 84 जन्म लेने वाली है उनकी शूटिंग लंबे समय तक चलती है। ये कहें कि यज्ञ के आदि से ही। और तो 4 युगों का शूटिंग जो भी आपको समझाया गया है ना, वो इसके हिसाब से मनसा की शूटिंग के हिसाब से, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल विष्णु के द्वारा होता है। मनसा संकल्पों से सृष्टि रची गई। ब्रह्मा के 4 पुत्र गाए हुए हैं मानसी सृष्टि में, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। उन 4 पुत्रों से मानसी सृष्टि बनी। मानसी सृष्टि माने मन बुद्धि के द्वारा। मन बुद्धि के द्वारा जो भी वाइब्रेशन तैयार हो रहे हैं उनसे शूटिंग हो रही है। जैसे जैसे वाइब्रेशन से गुजरते जाएंगे वैसे वैसे हमारी शूटिंग होती जाएगी। अच्छे वाइब्रेशन में रहेंगे, उमंग उत्साह के वाइब्रेशन में रहेंगे तो जन्म जन्मांतर का सुख भोगते रहेंगे। गंदे वाइब्रेशन में रहेंगे, दुख के वाइब्रेशन में रहेंगे तो जन्म जन्मांतर दुख भोगते रहेंगे। एक ही जन्म में दुख भी भोगते हैं, उसी जन्म में सुख भी भोगते हैं द्वापर कलयुग में। तो शूटिंग कहाँ होती है? अभी अभी ऊंची अवस्था, अभी अभी नीची अवस्था। अवस्था के ऊपर सारा मदार है। कोई जरूरी नहीं है कोई आत्मा जेल में है तो जेल में रहने के कारण उसकी अवस्था नीची ही हो वाइब्रेशन की। हो सकता है जेल में रह करके भी वो ऊंची स्टेज धारण कर ले। हाँ जी बाबा जी, जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना अधीन सुख में रहेंगे क्या? आत्मिक स्थिति तो अभी भी रहते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में तब रहेंगे जब लगातार आत्मिक स्थिति रहेगी। लगातार बोल तो 8 घंटा वो अंत समय का गायन है। अंतिम समय माने विजय माला, रुद्र माला ऐड होने के बाद। हाँ जी, जो अंत समय का गायन है
वो है लगातार अतीन्द्रिय सुख में रहना। एक बार अतीन्द्रिय सुख शुरू होगा तो उसका अंत ही नहीं होगा। वो देवताओं से भी ज्यादा ऊंची स्टेज है। देवताओं की इंद्रियां तो जोर नहीं मारेंगी, यहाँ तो इंद्रियां जोर भी मारती हैं, फिर भी अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। और सत्वप्रधान शिवभाव ज्ञान सत्वप्रधान तमोप्रधान कैसा बनेगा? जैसे शास्त्र मुरली में बताया, आदि में शास्त्र सतो प्रधान थे, उनमें इंटरप्रिटेशन अनेक गुरुओं ने नहीं किया तो उनके अर्थों में विकृति नहीं आई। बाद में जैसे जैसे गुरु बढ़ते गए और टीकाएं भी बढ़ती गई गीता की, और अनेक प्रकार की टीकाएं हो गई, अनेक प्रकार की व्याख्याएं हो गई, अनेक प्रकार के मतांतर हो गए, तो वो तामसी ज्ञान हो गया। एक से न सुन करके अनेकों से सुना तो वो तामसी ज्ञान हो गया। ऐसे ही यहाँ संगम युग में, संगम युग में जब एक की पहचान हो जाती है तो जिनको जितनी पक्की पहचान हो जाती है वो अंत तक एक से सुनते हैं, और जब एक से न सुन करके औरों के इंटरप्रिटेशन भी सुनने लग पड़ते हैं तो तामसी ज्ञान हो जाता है, बेविचारी ज्ञान। और उस बेविचारी ज्ञान से दुख की शूटिंग होती है। ज्ञान भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो बनता है। आदि से अंत तक एक से जो सुनते रहेंगे तो जो पक्के सूर्यवंशी होंगे वो उनका लक्षण प्रत्यक्ष हो जाएगा। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे तो दूसरे बाप भी बनावेंगे, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। और मेरा सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है और इंद्रियां नहीं पूजी जाती हैं, और इंद्रियां देवताओं की पूजी जाती हैं। देवताओं के लिए तो कहते हैं कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल पाद, ऐसे करके उनकी पूजा करते हैं, स्तुति करते जाते हैं। मेरा सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है। वो लिंग किस लिए पूजा करते हैं? प्यूरिफिकेशन के लिए। लिंग इसलिए पूजा जाता है कि सारी सृष्टि की ये मान्यता है कि जो लिंग से कर्म किया जाता है वो लिंग के ऊपर मनुष्य का कंट्रोल नहीं रहता। उस समय वो दुर्योधन दुशासन बन जाता है। बाद में रहता, बाद में भी नंबरवार। और एक आत्मा, एक पार्टधारी ऐसा है जो अमोघ वीर्य का पार्ट बजाता है, इसलिए वो भगवान कहा जाता है संसार में, और उसका वो ही लिंग पूजा जाता है। वो लिंग माता और कन्याओं के लिए पूजा जाता है। माताओं कन्याओं के लिए नहीं, पुरुष भी पूजते हैं। हम कैसा प्यूरिफिकेशन होता है? हम पुरुष लोग कैसा प्यूरिफिकेशन होता है? वो तो देवयान की बात हो गई कि हम पुरुष हैं। बाबा ने तो कहा तुम अपने को पुरुष समझते क्यों हो? पुरुष है सिर्फ एक है साजन, और बाकी सब सजनिया है। बाबा सजनिया है बोल तो हमको तो इंद्रिया अलग है ना। तो क्या हुआ? तुम देवान में, तभी तो तुम्हारी इंद्रियां हैं। तो देवान में रहते काहे के लिए हो? बाबा संग में रहते प्यूरिफिकेशन करता है। तो क्यों देवान में रहते हो? बाबा तो कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहो। मैं रूहानी बच्चों से बात करता हूँ, देवानी बच्चों से बात ही नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं राम महाराज। नहीं, कोई यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। वो माताओं के लिए प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। अरे माता कन्या की यहाँ बात नहीं है, आत्मिक स्थिति की बात है। वो तो हद में होगा, बेहद में होगा, बेहद की बात, बेहद की ही बात है यहाँ। बेहद की बात है, वो हद में भी लागू था बाबा। क्या? प्लीज कंफ्यूज मत करो। कहाँ कंफ्यूज हो गया? कंफ्यूज तुम खुद हो रहे तो दूसरे को बोल रहे। हम कंफ्यूज हो रहे और क्या? और सारी दुनिया में लिंग मूर्तियां मिली हैं, ये बात प्राचीन से प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। पूजा पवित्र की होती है, अपवित्र की होती है। पवित्र की होती है। हाँ, तो वो लिंग पवित्र रहा होगा ना। वो बेहद में यूज नहीं होता। अरे बेहद में नहीं, बाहर बेहद की सारी दुनिया उसको मानती नहीं है। हद में यूज नहीं होता। हद में यूज नहीं होता और काय में यूज होता है? हद की दुनिया में आकर के ही तो परमात्मा बेहद का ज्ञान देता है। बाबा ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना। हाँ, सीक्रेट, ये ईमेल में सीक्रेट काहे के लिए है? भगवान तो जब आता है तो ऐसे तन में आता है जो नंगा होकर के पूजा जाता है। ले हमारा सब खुला धरा है।
यहाँ कुछ भी गुप्त नहीं है। अब आगे जो जाके चोरी करते हैं ना, छिनरा करते हैं, वो गुप्त रखते हैं। यहाँ कोई चोरी नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर आकर के चोरी नहीं करता। वो कृष्ण का नाम लगा दिया है, मक्खन चुराता था, वो कृष्ण की बात ही नहीं है। अभी मेरे को बताओ, आगे बताओ, आगे जाके है आगे बता देना हम। क्या आगे बता देना? ये अभी आपके पास जो है ना बाबा, ये अभी भीड़ नहीं है, आगे बताएंगे और खुला। कौन बताएगा? शिव बाबा। बाबा ने तो सारा ज्ञान दे दिया, कुछ अपने पास रखा नहीं। आगे अभी भी आगे और बहुत कुछ बताएंगे आप। आगे उनको बताया जाएगा, में रहे आगे उनको बताया जाएगा जो आगे चल करके और देवभान में बढ़ते जाएंगे। उनको और ज्यादा तेजी से बताया। जैसे सिखों के लिए कहते हैं अभी 12 नहीं बजे हैं, माना सूरज अभी ऊपर नहीं आया है, 12 बज का अभी तीखा नहीं हुआ है। जब सूरज तीखा होगा तो खोल खोल के एक एक की धर देगा, सारा काला चेहरा बाहर आ जाएगा। और जिनको हम अपना समझते हैं वो ही आकर के खोलेंगे, सारी पधरौनी करेंगे। ये हमारे अपने हैं। इस दुनिया में सिवाय बाप के और कोई अपना नहीं है। जिन्हें अपना समझ करके उनके साथ अपनत्व भर के और फिर गुप्त कार्य कर लेते हैं और फिर संसार के सामने समझते हैं हम प्रत्यक्ष नहीं होंगे, वो ही प्रत्यक्ष होने वाले हैं। और भगवान के सामने जो नंगे हो गए वो सेफ हो गए। हजार आंखें हैं, हजार भुजाएं हैं, हजार कान से सुनता है। अगर कान बाबा जो शुरू किया है, हाँ? उनके आंख भी बाबा के हैं, क्यों बाबा के? और क्या? हाँ, वो तो है। और सच्चा हिसाब बता देते हैं। जो देखते हैं सो बता देते हैं, अपने मन में क्यों रखे हैं? जो कानों से सुनते हैं सो बता देते हैं। ये ऐसे कहता है, पहुंचा देते हैं बात को। उसका पाप नहीं लगता ना बाबा? क्यों लगेगा पाप? पाप लगने की बात क्या? जब बाप ने कहा है जो भी कुछ सुनते हो, जो भी कुछ देखते हो, तुम अपने अंदर नहीं समा सकते हो तो बाप को बता दो। हाँ जी। और एक विषय में बताया कीचड़ को पानी से ही शुद्ध करेगा ना, अहिंसा से परिवर्तन लाएगा। ये दो संदर्भों का मतलब क्या है? पहले धोबी हुआ करते थे, वो धोबियों के पास साबुन नहीं होता था, सर्फ नहीं होता था। वो खेत में जो मिट्टी होती थी ना, वो मिट्टी इकट्ठी करते थे और मिट्टी इकट्ठी करके नाद में घोलते थे और उसमें सारे कपड़े अच्छी तरह से सौंधे जाते थे। हाँ, उसको, हाँ जी, उसको कहते हैं कीचड़ में धोना। लेकिन वो चीज जिसमें धोया जाता है उसमें तत्व ऐसा समाया हुआ होता था, वो भी एक तरह का पाउडर का काम करता है। तो कीचड़ अलग चीज है और वो अलग चीज है जिसे शुद्ध किया जाता है। कीचड़ से कभी कीचड़ नहीं साफ किया जा सकता, कपड़ा नहीं साफ किया जा सकता, इसमें अंतर पड़ जाता है। हाँ जी। विरोध की समाचार बढ़ रहे हैं ना, इसलिए है? बोलो बोलो बोलो। लोग मोह अहंकार से हाँ। युद्ध करता है ना, मनसा से। हाँ, तो इसलिए वो संस्कार द्वापरिक से कामी क्रोधी लोभी में अहंकारी विरोधी से युद्ध करने के लिए वैसा बाहर प्रत्यक्ष होता है ना बाबा। वैसे ही यहाँ हमें बेहद की वैराग की संस्कार बढ़ रहे हैं ना, तो द्वापरिक से कैसा प्रत्यक्ष होता है बाबा? द्वापरुक से बेहद वैराग की संस्कार यहाँ बढ़ रहे हैं ना हमें। द्वापरुक में बेहद का वैराग कहाँ होता है? जैसे बाहर आएंगे
है? कैसे वो बाहर आएंगे? वो तो बाहर बाबा सिखा रहा है ना, बेहद का वैराग ये है कि घर घर में रहो, उसको छोड़ो मत और बुद्धि से वैरागी बन के रहो। बुद्धि उसमें लगाओ मत, बुद्धि में अटैचमेंट नहीं आना चाहिए। हाँ जी, लिप्त होकर के नहीं रहना चाहिए, ये है बेहद का वैराग। शूटिंग करे ना है अभी हम क्या कुछ शूटिंग करे ना, यही तो मनसा की शूटिंग है। पर द्वापर से कैसे बाहर आएगा? क्या बाहर आएगा? प्रत्यक्ष कैसा होगा? द्वापर युग से बाहर आने वाला नहीं बेहद का वैराग। यहाँ पर शूटिंग करे ना हम लोग, यहाँ शूटिंग सतयुग त्रेता के लिए कर रहे हैं, द्वापर यहाँ सुख की भी शूटिंग कर रहे हैं, सतयुग त्रेता की भी शूटिंग कर रहे हैं और द्वापर कलयुग की भी शूटिंग कर रहे हैं। श्रीमत के बरखिलाफ जो कदम उठा के काम करते हैं वो द्वापर कलयुग की शूटिंग होती है, और श्रीमत के अनुकूल जो कर्म करते हैं वो सतयुग त्रेता की शूटिंग होती है। विकार को दबा के रख दिया, कहाँ दबा के रख दिया? कहाँ दबा के रख दिया? बाबा तो कहते हैं दबाने की बात ही नहीं है, यहाँ कोई जबरियन काम करना ही नहीं है। जबरियन कन्वर्ट करना ये तो मुसलमानों का काम है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि क्रोध है उसको भी परिवर्तन करना है, खत्म नहीं करना है। जो काम विकार है उसको भी स्नेह में परिवर्तन करना है, खत्म नहीं करना है। इसलिए शास्त्र में दिखाया है कि काम देवता भस्म हो गया, फिर उसकी पत्नी ने विनय की तो कह दिया होया है काम अनंग। वो सतयुग में भी होगा लेकिन अनंग होगा। उन अंगों में वो वासना व्याप्त नहीं होगी। काम माने इच्छा, अगर सतयुग में इच्छा ही ना रहे तो दृष्टि से भी सृष्टि कैसे पैदा होगी? कुछ न कुछ इच्छा से सुख भोगते हैं तो नीचे गिरते हैं। चौथाई कला आदि कला कम होती है। अगर सुखी ही ना भोगे, सुख भोगने की इच्छा ही खत्म हो जाए, फिर तो दुनिया की बात ही नहीं, आत्मा नीचे गिरने की बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में भी तो 8 कलाएं कम होंगी। इच्छा मात्र में अविद्या तो नहीं होंगे। और यहाँ क्या करना है? यहाँ इस जन्म के लिए, इस देह के लिए कोई इच्छा नहीं करनी है। जो भी इच्छा करनी है भविष्य की जन्मों के लिए करनी है। इस मृत्युलोक में हमें कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं है। पाना था सो पा लिया। और बाबा जी रामाल आत्मा 8 घंटा अधिक सुख में रहता है क्या? कौन? रामाल आत्मा, वो राम वाली आत्मा से पूछो। है? अभी आपके अंदर राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, गोपी वाली आत्मा, ललिता वाली आत्मा, मनसुखा वाली आत्मा, आत्मा तो ढेर है। रामाल आत्मा आती है ना बाबा? बाबा कहते हैं मैं एक एक का पार्ट नहीं बैठ करके बताऊंगा। आप नहीं तो हमको इच्छा होती है। मैं एक एक आत्मा का पार्ट बैठ करके नहीं बताता, कागज पर लिख करके और बोर्ड पर लिख करके नहीं बताऊंगा। अपने चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी वाचा से स्वतः ही अपने को पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। जो नीची कोटि की आत्माएं होंगी वो सीधे सीधे बोलेंगे, जो उच्च कोटि की आत्माएं होंगी वो इशारे से सारी बातें बता देंगी। हाँ जी, आप जो रहता बोले तो अभी हम भी विचार रहता, हम भी अभ्यास करते क्या? आत्मिक शुद्धि का। हाँ करो। आप रामाल आत्मा कहाँ पे है? हमें क्या मालूम कहाँ पर है वो? आप तुम्हारी श्रद्धा विश्वास तुम जानो। नहीं रामाल आत्मा है बाबा जी। काका में वीरेंद्र जो दीक्षित रामाल आत्मा है। हम इस बात को नहीं मानते। आप नहीं मानते? तुम मानो, सब माने, सारे निश्चय पत्र लिख करके दें। सब नहीं मानते। हम एक को
भी साइन नहीं किया है निश्चय पत्र पर। हम मानेंगे ना। हाँ तो मानो। हाँ, हम बता रहे हैं ना कि अभी जब तक निश्चय बुद्धि की परीक्षा पूरी न हो जाए, आप माने तो इन्होंने कैसे बता दिया? फाइनल एग्जाम जब तक न हो जाए तब तक कोई भी पास हुआ नहीं कहा जा सकता निश्चय बुद्धि की परीक्षा में। हम मानेंगे 100%। बताएं तो उसका गल्ला बजाने की जरूरत नहीं, वो तो तुमने कागज में लिख के पहले ही स्टाम्प पेपर में दे दिया है। उसको बोलने की जरूरत नहीं है, ढोल मजीरा बजाने की जरूरत नहीं है। अब जो तुमने लिख करके दे दिया है उसकी परीक्षा होना बाकी है। अभी राम बता रहे क्या? हाँ, पहले लिखे दिया बोल के बोल रहे ना। हाँ, ये बात बोला राम आत्मा। वो राम वाली आत्मा बोलने की बात क्या बात है इसमें? क्या बात है इसमें? अभी तो बताया क्या पहले आप लिख के दिया ना। लिख के दिया आपने, दिया उसको कोई झूठा दिया क्या? मैं लिख के दिया। हाँ, ये बात राम वाली आत्मा बोल रही मुंह से। ये कोई जरूरी नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। तुम्हारे समझने का जैसा स्तर है वैसे तुम चित्र छपा रहे हो, प्रत्यक्षता करना चाहते हो। हम चैतन्य में करेंगे आगे जाके। बाप का जो डायरेक्शन है वैसे चलने से प्रत्यक्षता होगी। अभी तो दूसरा धर्म का जीविका बिना है, बाद में उधर जाता हो। हाँ, बाद में आपका बात सुनेंगे और करेंगे। तो समझते तो हो कि बाद में उतरना है। आपको छोड़ेंगे नहीं हैं? आप बात हमारे से भी नहीं छोड़ेंगे। क्या? आपको छोड़ेंगे नहीं, आप जैसा बोले तो वैसे देंगे। और बाप को याद रखना ना याद रखना अपनी बुद्धि की बात है। आप पकड़ने में आते, बड़ा बंदर कभी पकड़ में आता ही नहीं। चलो आगे चलो। बाबा फेल हो गया तो हैं? फेल हो गए तो मतलब घाटा हो जाएगा। हाँ ऐसा बोला है ना। तो राम बाप पहले एक ही का आज में फेल हो गए हैं ना। हाँ जी, तो क्या बात घाटा हो गया? तो त्रेता युग का पद मिल गया। नरसिंह नारायण बन रहे। पहले नरसिंह नारायण बनने का ज्ञान ही नहीं था। मुरली में तो बोला है कि फेल क्यों हो गए, क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था इसलिए फेल हो गए। जो बुद्धिवादी आत्मा होगी उसको बुद्धि का पूरा भोजन चाहिए या नहीं चाहिए? जो सूर्यवंशी आत्मा है वो बुद्धिवादी आत्मा है, और चंद्रवंशी से लेकर के इस्लाम वंशी बौद्धी वंशी सारे ही ये बुद्धिवादी नहीं है, नंबरवार बुद्धिवादी हैं। तो वो श्रद्धा विश्वास के आधार पर चलते हैं, अंधश्रद्धा के आधार पर चलते हैं। सब भक्ति सिखाने वाले हैं। सिर्फ सूर्यवंशी आत्माएं जो है वो ज्ञान सिखाने वाली है। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो यज्ञ के आदि में ही चली गई थी, और दूसरे दूसरे वंश की आत्माएं ब्रह्मा की गोद में पलती रही, इसलिए ये अंतर पड़ गया। विष्णु महाराजन का पद मिलता है 76 में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ तो विष्णु का भी जैसे जन्म हो गया। विष्णु में जो 4 आत्माएं हैं, 4 भुजाओं के रूप में और एक उनको चलाने वाली आत्मा के रूप में, वो चारों आत्माएं तो उसी समय प्रत्यक्ष हो गई। बाकी 76 से पहले तो पता नहीं था कि विश्व पिता कौन है। वो माँ को नहीं मान। एक मुरली में कहा कि ऐसे कहा कि इधर में जो होते हैं वो सारे ही चंद्रवंशी हैं, माँ की गोद में पलने वाले सब फेलियर होते हैं। जो भी बुद्धिवादी नहीं है, ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले हैं, बाप को लात मारने वाले हैं, वो सब विधर्मी हैं। चंद्रवंश का टाइटल क्यों है? चंद्रवंश का टाइटल इसलिए है कि वो फेलियर होते हैं। फेलियर हैं?
वो इस जन्म में पास होने वाले नहीं है। इस जन्म में भी धोखा देके चले जाएंगे, दूसरे धर्म पिताओं के साथ मिल जाएंगे, डुप्लीकेट भगवानों के साथ मिल जाएंगे। और कोई कैसेट में कहा कि 3 नेत्र होते हैं ना, तो उनमें से दाएं नेत्र जो है वो ब्रह्मा बाबा का बताया। और अच्छा देखता है। हाँ, बाएं और का वो धर्मराज देखता है। बाएं और का नेत्र जो है वो शंकर जी का बताया। उसे धर्मराज देखता है किसमें क्या खामी है, कहाँ लगाऊं डंडा, और बीच वाली जो खड़ी हुई है वो कहाँ छिलका चढ़ा हुआ है। हाँ, बीच वाली है वो जो शिव नेत्र हाँ जी, हाँ जी, संपूर्ण नेत्र। हाँ, और दूसरी कैसेट में बताया कि शिव नेत्र के जगह विष्णु नेत्र बताया। विष्णु नेत्र माने संपूर्ण नेत्र। तीसरा नेत्र जो है विष्णु का बताया गया। विष्णु माना संपूर्ण, ला और लव दोनों समाया हुआ है। जबकि विष्णु में प्रवेशता ही नहीं होती है ना, प्रवेशता होने की जरूरत ही नहीं, पतित में प्रवेशता होती है। विष्णु पवित्र है या अपवित्र है? फिर जो है ही पावन, उसमें जन्म जन्मांतर का पावन है। एक आत्मा तो इतनी बड़ी सृष्टि में ऐसी होनी चाहिए जो अनेकों के संग में आने वाली ना हो। जन्म जन्मांतर का एक का ही संग लगा हो, तो वो है पार्वती वाली आत्मा। और इसलिए बोला राधा एक ही होती है, और तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा हाँ, सत्य साई बाबा है ना, हाँ? सत्य साई बाबा है। उठ पड़ती। हाँ, हाँ, उनको इतना पावर कहाँ से आ गया? वो संगठन में अपने बाबा का पास तो मिला नहीं, हाँ। उनको ज्ञान तो यहाँ से लिया नहीं। और ये बड़े वालों वाला बाबा, उसमें भी तो पावर आ गया। और ये आचार्य जी, उसमें भी तो पावर आ गया। और ये महेश योगी, इसमें भी तो पावर आ गया। ये नई नई उतरी हुई आत्माएं हैं, तो थोड़े समय के लिए इनका करिश्मा चालू है। जो नई आत्मा आवेगी वो थोड़ा समय अपना करिश्मा दिखावेगी, बाकी स्वर्ग नहीं बनावेगी। वो काम शिव बाबा ही आके करता है। सिग्नेचर